आप अगर किसी को अच्छा, आप मेरे घर में घुस के कुछ करोगे और बोलोगे मैं ताली बजाऊं, क्या करता है इजराइल? अरे व्हाई आर यू पुशिंग इजराइल? वो बच्चे गाना गा रहे थे, जंजुआ जी आपने एक सेकंड, तूर साहब ओनली, सुशील जी एंड वो, थैंक यू तूर साहब, थैंक यू तूर साहब, आ रहा हूं। मेजर जंजुआ, आज भी 100 से ज्यादा शुरुआत किसने की? इन्होंने। जाओगे किसी के घर में घुस के गोलियां चलाओगे तो अगला क्या करेगा? ताली बजाएगा। अगला यही करेगा ना, और क्या करेगा? जिन्होंने गोलियां चलाई हैं उनको जो मर्जी करना है करें। आपने पिछले 1 साल में इसराइल ने पूरा का पूरा फलस्तीन तबाह कर दिया है, हजारों बच्चे मर गए हैं। आप उसको कंडेम भी नहीं करना चाह रहे हैं, करें कंडेम अभी मेरे सामने। तो मैं क्यों करूं? मैं कंडेम नहीं कर सकते हैं आप उसको। आप पहले वो कंडेम करिए, आप पहले वो कंडेम करिए जो उन आतंकवादियों ने इजराइल में किया था। आप समझिए, उन लोगों के कंधे पे रख के बंदूक वो आतंकवादी चलाए ना, उन्होंने जिन बच्चों को गाना, सुशील जी वो मेजर जंजू का थोड़ा ज्ञानवर्धन आप जब कर दीजिए कि वो जो पैराड्रॉप हुए थे वो बच्चे अपना गाना सुन रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे। अस्पताल सुशील जी बेसमेंट में छुपते हैं, हाँ, अस्पताल की बेसमेंट में छुपते हैं ये नामुराद लोग। ये ऐसे जिहादी हैं, तो ऐसे डरपोक हैं, ये औरतों और बच्चों के पीछे जाके पनाह देते हैं और फिर छाती पीटते हैं कि मार दिया। ये अपनी नस्लों को शहादत की तरबियत देते हैं और जब ये मारे जाते हैं सुजाता जी कमिंग, पीटते हैं। सुजाता जी कमिंग, होल्ड ऑन, शहादत भी है, सुजाता जी मरने पर गम भी है। ऐसे मुनाफिकत वाले लोग बहुत कम देखे हैं। और सीना जोरी, ये औरतों को नंगा करके उनकी मरी हुई डेड बॉडीज पर नाचते हैं, थूकते हैं, गाने बजाते हैं और जब पिटाई होती है तो फिर छाती पीटते हैं। ये ऐसे लोग हैं, मुनाफिकत की इंतहा है यहाँ। चलो पूरा का पूरा शहर मजमा लगा करके उन मजलूम औरतों को नंगा नचाता है, सीटियां बजाता है, तालियां पीटता है, नाचता है और उसके बाद जब अल्लाह का कहर आता है तो फिर छाती पीटते हैं। ये ऐसे नामुराद लोग हैं। जंजुआ साहब बताइए, किसने कहा था कि मधुमक्खी के छत्ते में हाथ दीजिए? कही है, डरते क्यों हैं आप लोग कंडेम करने से इजराइल को? क्या हो जाएगा? मान क्यों नहीं जाते हैं कि इजराइल बुरा कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, अस्पतालों में जाके बम गिरा रहा है? आपने फूल गिराए थे, आपने जाके इजराइल में फूल गिराए थे। वो मेजर जंजुआ, आई थॉट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। सुशील जी 10 सेकेंड, ठीक है, आप जरा सुजाता बशीर जी को लाइएगा कश्मीर से। मैं ये कह रहा हूं, मेजर जंजुआ, आई थॉट यू आर अ प्रैक्टिकल पर्सन। आप ये बात बताइए, आपने जाके फूल के गुलदस्ते दिए थे इजराइल में? आपके बताइए ना मेरे को। नहीं, आपके जो गाजा से जो लड़ाके आए थे, जो आतंकवादी आए थे, उन्होंने फूल के गुलदस्ते दिए थे कि जो आपने वो तस्वीरें नहीं देखी जिनके बारे में आप सुनिए, आप नहीं, बिकॉज यू वेंट इम्प्रैक्टिकल, दैट्स व्हाई आई एम मैं याद दिला रहा हूं आपको वो याद नहीं। उन बच्चों को, उन लड़कियों को देवर स्ट्रिप्ड, उनके कपड़े फाड़ के, उनको गाड़ियों के पीछे बांध के, पूरे जहां औरतें हिजाब पहनती हैं वहां पे उन लड़कियों को बिना कपड़े के गाड़ी के पीछे दौड़ाया गया। तब मेजर जंजुआ के मुंह से चू नहीं निकली, चू। भैया जो करोगे वो भुगतोगे। नहीं, मेजर जंजुआ के मुंह से अभी भी निकल रही है। नहीं, अभी ही निकल रही है क्योंकि अब भुगतना पड़ रहा है उनके साथ। मेजर जंजुआ, आतंकवाद फैलाएंगे तो फूल नहीं बरसेंगे, बम ही गिरेंगे। सिंपल लैंग्वेज में बोल रहा हूं मैं आपको, उससे भी सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं। जो करोगे वो भरेंगे मेजर साहब। भाई जो आप मेरे से उम्र में बड़े होंगे, आपने भी पढ़ा होगा, उनके साथ करें चाहे आपने, अरे भैया उन्होंने आतंकवादियों के साथ जो करना है करें। तो उन्होंने क्या किया था? आतंकवादियों के साथ जो करना, अरे तो उन्होंने क्या किया था? लेकिन उन्होंने वो उन औरतों बच्चों को, मस्कीन बच्चों को मारा है, अस्पतालों पे बम गिराए हैं। आपसे यार उसको तो कंडेम कर दो। मैं तो आपको तस्वीर दिखा के गिराए हैं, मैं तो कर रहा हूं। आपको पता है वहां पे क्या फेक नैरेटिव चलाता है? आप गए हैं क्या एक भी बार? मैं तो नहीं गया, मुझे नहीं पता। आप गए हैं क्या? भाई बात सुनो भाई साहब, क्या सुनो, क्या सुनो? आपने कहा कि मैं कंडेम, सुजाता जी, मैं तो कंडेम, सुजाता बशीर मैम, आपका व्यू पॉइंट। सुजाता जी, जरा मेजर जंजुआ का आपने व्यू पॉइंट सुना पाकिस्तान से, मैं आपका व्यू पॉइंट जानना चाह रहा हूं। सुजाता जी मैम। देखिए, जहां तक टेररिस्ट का
लाइक जहां तक उनकी एक लाइन है, देयर शुड बी अटैक डायरेक्टली टू द टेररिस्ट, नॉट द पब्लिक। जो बेचारे पब्लिक वहां बच्चे हैं, औरतें हैं, वो अपने घरों को भी उजड़ गए उनके, वो मर रहे। आपको टेररिस्ट को मारना है, nobody supports the terrorism, no one will support in this world the terrorism बढ़ जाए। जैसे यहाँ है पाकिस्तान ने जितने भी यहाँ मिलिटेंट्स भेजे, तो उनसे क्या मिला? कुछ नहीं। इनको एक पता चला कि नहीं, कश्मीर कभी पाकिस्तान चाहता ही नहीं, कभी भी नहीं चाह रहा था। एंड कश्मीर आज भी बोल रहा है कि हमारी बर्बादी जो हो गई बिकॉज ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान जो कहां से मिलिटेंट्स भेज रहे हैं, आज भी ये चुपके नहीं बैठे। बट जहां तक इजराइल की बात है, बट देखिए, आप सिविलियंस को नहीं अटैक कर सकते, आप वहां बच्चों को तो नहीं मार, आप मिलिटेंट को मार रहे हैं, आतंकवाद को खत्म करें, दैट्स वेरी गुड, नोबडी विल स्टॉप फॉर दिस, बट नॉट अ सिविलियन। एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखिए, वो एक औरतों को मार रहे हैं, घरों से उनको निकाल के रोड्स पे नहीं रहने दे रहे, वहां भी मार रहे। अब देखिए, छोटे बच्चों के टुकड़े हो रहे, नोबडी सपोर्ट्स। जहां तक टेररिज्म का ख्याल है, आई एम सपोर्टिंग दैट, नहीं कि आप टेररिस्ट को खत्म करिए, बिकॉज हम लोग ऑलरेडी सफर हो चुके हैं। कश्मीर हैज सफर्ड बिकॉज ऑफ दिस 35 years, सो नोबडी विल एक्सेप्ट दिस कि मिलिटेंट्स को हम एक शायद है या उनका सपोर्ट करें, नेवर ऑन दिस अर्थ, वी डोंट वांट दैट एनी मिलिटेंसी। और या तो ये लैक ऑफ सिक्योरिटी भी होती है कि जहां से ये आते हैं, क्या इतने भी नहीं हमारी सिक्योरिटी टाइट है कि वो बॉर्डर क्लोज करे। जो यू पीपल आर सेइंग इन कश्मीर वी हैव 100 मिलिटेंट्स और 150, जहां हमारी 9 लाख आर्मी 120 मिलिटेंट्स को नहीं खत्म कर सकती। इट्स अ मैटर ऑफ 24 hours, बट इट मींस लैक ऑफ सिक्योरिटी है। तो इट इज सेम विद इजराइल। सुशील जी, कमिंग टू यू। अगर उनको पता है, क्या उनको इंफॉर्मेशन नहीं थी क्या यहाँ मिलिटेंट अटैक हो रहा है? जब आप इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, उनको पता नहीं चल रहा था कि मिलिटेंट अटैक हो रहा है। इट मींस दे गिव अ स्पेस टू मिलिटेंट्स टू एंटर देयर। ओके, चाहे कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान, ओके सुजाता जी, या चाहे कोई भी। पॉइंट टेकन। मेजर टूर कमिंग, मेजर टूर कमिंग। सुशील पंडित जी कुछ कह रहे हैं, राइट मैम, पॉइंट टेकन, थैंक यू फॉर योर व्यू पॉइंट। सुशील जी, नहीं, ये कम से कम बढ़ा चढ़ा के बोलना बंद कीजिए। 2-3 पॉइंट सुजाता जी ने बोले, मैं इसके जवाब देना चाहूंगा। जब आप हमास को अपने अड्डे बनाने देते हैं अस्पतालों के अंदर, सुरंगें बिछाने देते हैं अस्पतालों के नीचे, स्कूलों के अंदर हमास अपने रॉकेट लॉन्चर्स बिठाता है, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर बस्तियों में बनाता है, रिफ्यूजी कैंप्स में बनाता है, तो आप हमास को जिम्मेदारी से बचने नहीं दे सकते। और जब बमबारी होती है, इजराइल चेतावनी देता है, इलाका खाली कर लीजिए, ये सेफ नहीं है। ये हमास की तरह नहीं है कि आप सोते हुए बच्चों को उनकी क्रिब में उनका सर कलम कर दें, उनको जिंदा जला दें, औरतों को उठा लें, 80-80 साल के लोगों को अगवा कर लें और उनको महीनों तक सुरंगों में बिना खाए पिए, बिना अपने इलाज के रखें। ये दरिंदगी किसी स्टेट ने नहीं की है। और हमास का आज तक एक भी फलस्तीनी मुझे अपने मुंह से आलोचना करता नहीं दिखाई दिया। एक भी, मैं अल जजीरा देखता हूं सुबह से शाम तक, एक भी फलस्तीनी अपने मुंह से हमास की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, इस्लामी जिहाद की तनकीद करता नहीं दिखाई दिया, और हमास के किए धरे को वो भुगत रहे हैं। तो आप सोचिए आप किन लोगों से डील कर रहे हैं। हामिद खान आ रहा हूं। ये वही लोग थे जिन्होंने तालियां पीट पीट कर, गाने गा गा कर उन औरतों को अगवा होते देखा था, उनके कपड़े फटते देखे थे, उनकी बुरी हालत देखी थी। इन्हीं लोगों ने जो आज छाती पीट के कह रहे हैं कि हम भूखमरी से मर रहे हैं, हम बीमारी